और इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। यूक्रेन के ज़्यतोमिर में भीषण हमला हुआ है। रूसी हमले में 5 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है, जिसमें हमले में 2 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं यूक्रेन के ज़्यतोमिर पर, जहां पर रूसी हमले लगातार हो रहे हैं। ज़्यतोमिर का कोना किस तरह से तबाही इस वक्त झेल रहा है। इस बीच जान गंवाने वालों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन के ज़्यतोमिर का जिक्र हम कर रहे हैं। रूसी हमला भीषण तौर पर यहां पर पहले भी हुआ है और एक बार फिर से भीषण हमले में 5 लोगों की जान चली गई, जिनमें 2 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। तस्वीरों के साथ आप देखिए किस तरह से महातबाही की कहानी उस वक्त शुरू हो गई थी जब यूक्रेन ने इस बात का ऐलान किया था कि वो नेटो में शामिल होना चाहता है, और ये बात रूस को नागवार गुजरी। उसके बाद 2 खेमों में पूरी ये तस्वीर बटती हुई नजर आई। रूस ने अटैक किया पहले दिन से लेकर आज 14वां दिन है, और 14वें दिन में किस तरह से अब तक लोगों को जान गंवानी पड़ चुकी है, किस तरह से जिंदगियां जो है तिल तिल कर मरती हुई और सहमती नजर आ रही है। 20 लाख से ज्यादा लोगों का पलायन तक यहाँ पर हो चुका है। रेलवे स्टेशन की तस्वीर भी हमने यूक्रेन के शहरों तक की आप तक पहुंचाई है, जो कि बेहद दर्दनाक स्थिति को यहाँ पर बयां करती है कि किस तरह से अपना सब कुछ छोड़कर, अपने भविष्य को छोड़कर जिंदगी बचाने के खातिर लोग शरणार्थी देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। सुरक्षित लैंडिंग की। उधर यूक्रेन की सेना ने हवाई हमले में रूसी सेना की एक गाड़ी को ध्वस्त कर दिया। इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया। हालांकि यह वीडियो किस इलाके का है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसमें यूक्रेन के हमले में रूस की सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी जोरदार धमाके के साथ आग के बड़े गोले में तब्दील होती दिखाई दी। धमाके से पहले सड़क पर खड़ी ये गाड़ी आग की लपटों में घिरी नजर आई और उससे काले धुएं का गुबार निकलता दिखा। इसके बाद गाड़ी में इतना तेज धमाका हुआ जैसे वहां कोई बहुत बड़ा बम फटा हो, और कुछ देर के लिए पूरा इलाका रूसी सेना की गाड़ी से निकली आग की रोशनी में ढक गया। वहीं जंग के 13वें दिन रूस की सेना ने कीव और खार्किव के बाद अब यूक्रेन के सुमे शहर पर भीषण बमबारी की। आरोप है कि रूस की एयरफोर्स ने वहां 500 किलो का एक भारी भरकम बम गिराया, जिसने सुमे शहर में भारी तबाही मचाई। इस हवाई हमले की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और राहत टीमों ने शहर के अलग अलग इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आरोप है कि रूस की फौज ने रात में हवाई हमलों के जरिए शहर के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, जिसकी वजह से वहां की ज्यादातर इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं, जबकि कुछ इमारतें आग की भीषण लपटों में घिरी नजर आईं। राहत के काम में लगे लोगों ने इन इमारतों के मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, मगर कड़ाके की ठंड और अंधेरे की वजह से इनको बचाव के काम में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि राहत टीमों ने हार नहीं मानी और टॉर्च की रोशनी में ही घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग रूस के हवाई हमले में मारे गए। यूक्रेन का यह सुमे शहर राजधानी कीव से करीब 350 किलोमीटर दूर है, जिस पर रूस की एयरफोर्स जंग के 13वें दिन कहर बनकर टूट पड़ी।